मेरा नाम श्री राम जोग है। थिएटर आर्टिस्ट हूँ। पिछले 43 सालों से यहाँ इंदौर में मराठी और हिंदी थिएटर कर रहा हूँ। शौकिया तौर पे कर रहा हूँ। अभी जाके कुछ 7-8 सालों से कुछ वेब सीरीज़ या कुछ फिल्में या शॉर्ट फिल्म की तरफ अभिनय दूसरे कैनवास पे करना चालू किया है, यूँ कह सकते हैं आप। पर टोटली थिएटर, इसमें डायरेक्शन और एक्टिंग, ये मेरा छोटा सा परिचय है। बाकी तो फिर बहुत सारी बातें हैं। बिल्कुल याद है, लेकिन उसको करियर कभी इसमें करियर करना है ये कभी की सोचा नहीं, क्योंकि शौकिया हूँ अभी भी, तो क्या उसको करियर कैसे गिनेंगे। उससे कोई कमाने का कोई ज़रिया तो है नहीं। पर 12 साल की उम्र में कहीं एकल अभिनय कर दिया था गणेश उत्सव में, तो हम वहाँ से शुरू हुआ है एक करियर, यूँ मान के चल सकते हैं। पर बेसिकली 1976 में मैंने यहाँ पे एक महाराष्ट्र कॉमर्स सभा नाम के एक संस्था में एक छोटा सा प्ले किया था, और उस प्ले को देख के मेरे गुरु बाबा डीके, इन्होंने उस नाटक के उस रोल के कारण से मुझे सिलेक्ट किया कि किसी एक प्रोडक्शन में तुम हमारे साथ काम करोगे क्या। और मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया। तो 1979 से नाट्य भारती संस्था में मैं ज्वाइन हुआ, और तब से आज तक उस संस्था में हूँ। वो हमारे गुरु गुजर गए हैं 1996 में, लेकिन संस्था अभी भी चालू है। 20-25 लड़के अभी मेरे साथ मेरा डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि करियर 12 साल की उम्र में भले शुरू हुआ हो, लेकिन 19-20 साल से थिएटर प्रमुखता से चालू हो गया। और 1990 के बाद, 1990 के बाद या 94 में कह लो, जब मैंने डायरेक्शन करना चालू किया, तब ज़्यादा। क्योंकि आप एक्टिंग करते हैं तो आप सिर्फ आपकी भूमिका करते हैं, लेकिन आप डायरेक्शन करते हैं तो आप और दूसरे कैरेक्टर्स को भी डायरेक्ट करना शुरू करते हैं, तो वो दूसरे किरदार भी निभाना शुरू कर देते हैं। भले मंच पे वो कलाकार कर रहा होगा, लेकिन डायरेक्टर पहले करता है उस चीज़ को। तो 1994 से ज़्यादा, 80 से 94 तक, 14 साल तक, यूँ भी कह सकते हैं आप कि एक गाने वाला बच्चा जब गाना सीखता है तो गुरु के साथ सिर्फ तानपुरा लेके बैठा रहता है कि वो जो कह रहे हैं वैसा करता है। वैसा उस 10-12 साल तक मैंने किया है, लेकिन बाद में एज ए डायरेक्टर मैंने ज़्यादा काम चालू किया। मेरी मदर वो अच्छा गाना गाती थी, तो कला के प्रति उसका समर्पण बहुत अच्छा था, और मेरे को थिएटर की तरफ जाने के लिए प्रेरित करने वाली मेरी आई। उन्होंने कहा जा जा कर, नाटक कर, है ना। अब 12 साल की उम्र में मैं अगर एकल अभिनय कर रहा हूँ कंपटीशन में, वो जबकि बड़े बड़े लोगों की कंपटीशन थी गणेश उत्सव में, वो भी मंदसौर में, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव। तो वहाँ पे मैंने जब किया है तो वो आई के कहने से किया है। तो थिएटर के लिए आई ने कभी मना नहीं किया। तो ये ऐसा कुछ जुनून वुनून था नहीं, पर करना है, अच्छा लगता है, शौक है। थिएटर इम्पॉर्टेंट है। कहीं भी आप वेब सीरीज़ करें, सिनेमा करें, और कुछ करें, नाटक कर रहे, तो भी नाटक भी आप थिएटर ही है ना, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो है कि आप में इनबिल्ट होना चाहिए। अगर वो जो कला का जो पक्ष है वो अगर आपके पास पहले से नहीं हो, तो उतनी प्रगति नहीं हो पाती है। ये सिर्फ वर्कशॉप में काम करने से या किसी बड़े डायरेक्टर के अंडर में काम करने से आप सीख गए हैं, ऐसा नहीं है। आप में वो इनबिल्ट होना चाहिए, वो जीन्स होना चाहिए। वो अगर नहीं है तो उतना फ़ायदा नहीं हो पाता। पढ़ाई का फ़ायदा तभी है जब आप उसमें, आपकी उसमें से पहले से रुचि हो उस काम में। सिंपल। नहीं, मेरी राकोश तो मेरी पहली फिल्म है, तो मैं तो पहले से घबराया हुआ था मुझे, क्योंकि आप थिएटर में 40 साल से 35 साल से उस समय मैं काम कर रहा था। तो थिएटर का अभिनेता और फिल्म का अभिनेता, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कहोगे कि इसमें भी एक्टिंग है, उसमें भी एक्टिंग है, लेकिन नहीं। जो लाउडनेस, जो एनर्जी, जो क्विक रिएक्शंस, बॉडी रिएक्शंस जो थिएटर में होते हैं, वो बिल्कुल भी इधर कैमरे के सामने अलाउ नहीं होते हैं। तो आपको वो चेंज आपको फील करना है। तो थिएटर थिएटर है। तो राकोश में और पैडमैन में दोनों ठीक है, दोनों फिल्में हैं। और पैडमैन तो टोटली कमर्शियल फिल्म है, तो उसका प्रोडक्शन जो था ना, प्रोडक्शन हाउस जो है, उसका डायरेक्टर जो है, वो पहले से सारे प्रिपेयर्ड हैं। राकोश में इम्प्रोवाइजेशन बहुत हुए,
ऑन द सेट कुछ कुछ नई नई चीज़ें सूझती गई तो वो करते गए। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें पूरा का पूरा चार्ट पूरा तैयार रहता था, हम उससे बाहर कहीं जाते नहीं थे, उसके अंदर भी जितना रहना है उतना ही रहते थे, उसके अलावा और कुछ होता नहीं था। और चूँकि स्टार फिल्म थी, अक्षय कुमार थे, तो सवाल ही नहीं उठता कि आप उसमें से कहीं बहक सको या आप कहीं और इम्प्रोवाइजेशन के लिए जा सको, नहीं, वो नहीं। ये मैं सोचता हूँ कि फ़िल्म जो होती है ना, वो आपके 2.5 घंटे की होती है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप आ रहे हो तो आपको 7.5 से 8 घंटे मिल जाते हैं, कम से कम 8-9 एपिसोड हो जाते हैं 40-40 मिनट के। तो छोटे छोटे से कैरेक्टर, बहुत अच्छा सा स्कोप मिलता है उनको फैलने के लिए, उसको पिक्चराइज करने के लिए। हम पैडमैन कर रहे हैं, हम अक्षय कुमार स्टार के साथ कर रहे हैं, तो जो छोटे से रोल हैं वो उतना उनके लिए उतनी जगह नहीं मिल पाती। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म में आप देखोगे कोई स्टार कलाकार नहीं होता है, कलाकार होता है। स्टार जो होता है कलाकार नहीं होता, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन जब स्टार कलाकार होता है तो सारा का सारा फोकसिंग स्टार के ऊपर रहता है। यहाँ पे वो फोकसिंग छोटे छोटे से भूमिकाओं के ऊपर भी जाता है। और चूँकि एक फिल्म 2.5 घंटे की और एक ओटीटी 7.5 से 8 घंटे का है, तो वो स्पेस मिलता है छोटी सी भूमिकाओं को भी उभारने का। इसी कारण से अभी आप देखिएगा कि ओटीटी लगभग लगभग मुंबई से बाहर ज़्यादा होती है, तो फिर मुंबई में रहने वाले कलाकारों के अलावा भी दूसरे जो लोकल कलाकार होते हैं जहाँ पे हो रही है, वहाँ से कलाकारों को जगह मिलती है उसमें काम करने की। अगर पैडमैन में भी अगर मुझे जगह मिली है तो उसका कारण है कि वो मुंबई से बाहर हुई है और उनको यहाँ की इस बस्ती की महेश्वर और मंडलेश्वर के पास की लोकेशंस और पास के कलाकारों को चाहिए, इसके कारण से हम उसमें भूमिका कर पाएँ। नहीं तो हो सकता है कि पैडमैन में मेरा वाला रोल शायद और कोई बड़ा आर्टिस्ट करता, राकोश में भी मेरी वाली भूमिका और कोई बड़ा आर्टिस्ट करता। राकोश में संजय मिश्रा जी प्रमुखता से थे, बाकी सब छोटे छोटे से कलाकार हैं। देखो, थिएटर जहाँ भी हो रहा होगा, इंदौर हो, भोपाल हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं अपन, तो थिएटर हमेशा से ही सिनेमा माध्यम के लिए सहयोगी ही रहेगा। ये बेस है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पकड़ में आती है, सिर्फ अभिनय नहीं, बैकड्रॉप जो बोलते हैं, बैक स्टेज बोलते हैं, लाइट्स और म्यूज़िक और ये सारी चीज़ें भी आपको थिएटर से बड़ी प्रमुखता से मिलती है और वो जाती है। अब रहा सवाल कि इसके कितने एडवांटेज है, तो निश्चित तौर से एडवांटेज तो है ही। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि अभी कलाकार सिर्फ़ और सिर्फ थिएटर को एक सीढ़ी के रूप में यूज़ कर रहा है, तो ये सीढ़ी के रूप में यूज़ होना इसका कभी भी बंद नहीं होगा, तो थिएटर तो नहीं मरता। करियर क्या है आपका? करियर सेलुलाइट पे है, करियर आपको सिनेमा में जाना है। तो सिनेमा में जाना है तो सिनेमा वाला पूछता है कि आपका अनुभव क्या है, तो अगला अनुभव क्या बताएगा? मैंने इतनी शॉर्ट फिल्म में काम किया, वो अनुभव कब देगा? तो ये बोले मैंने इतना थिएटर किया, किसके साथ किया? तो डायरेक्टर के नाम बताएगा। डायरेक्टर का नाम अगर बड़ा होगा तो उनको लगता है कि नहीं नहीं है, ये एनएसडी से पास आउट है, या एमपीएसडी से पास आउट है, या इसने इसके साथ का कुछ डिप्लोमा कोर्स किया है। तो ये सारी चीज़ें एक जजमेंट के लिए काफ़ी होती है कि आपने क्या किया है, आपके पास क्या प्रमाण पत्र है। ये पिछले तो एनएसडी में सिलेक्शन होते समय प्रमाण पत्र ले लिया जाता है कि आपने कितने शो में काम किया है या क्या किया है। ये सारी चीज़ें पूछने के पीछे का ये होता है कि आप इस विधा से कुछ तो वाकिफ़ हैं या नहीं हैं। तो विधा से वाकिफ़ होने के लिए नाटक सबसे बढ़िया चीज़ है।